इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना हो तो हम वहां पे फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। इसके बारे में पढ़ चुके हम लोग, v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला यूज करते हैं। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन वो इसी से बना हुआ, इसी इक्वेशन से बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हुआ, है ना? समझ में आ रहा है? अगर आप इसको u को इधर लेकर के आओ तो प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस एटी। समझ में आया क्या हुआ? तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसी का डेरिवेशन है t इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, जिस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें बच्चों, ये इक्वेशन होता है इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ये होता है सेकंड इक्वेशन, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, एक ही बात है, डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट, या फिर पोजीशन भी बोल सकते हो, इससे पोजीशन ही फाइंड होती है। टाइम इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन का नाम है। डिस्टेंस बोलिए, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, या पोजीशन बोलिए, टाइम इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें हम लोग, तो थर्ड इक्वेशन होता है बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू एस। बी से वेलोसिटी और एस से पोजीशन, या फिर डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम कैसे रखा गया, ये तीन इक्वेशन जो है इसका नाम कैसे रखा गया, देखिए। सबसे पहला टर्म क्या है, सबसे लास्ट वाला टर्म क्या है, वेलोसिटी टाइम। इसका नाम है वेलोसिटी टाइम। सबसे पहला टर्म सेकंड इक्वेशन में देखिए क्या है, एस। एस से क्या फाइंड आउट होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट, या फिर पोजीशन। सबसे लास्ट में देखिए क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस टाइम बोलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलो, या फिर पोजीशन टाइम बोलो। थर्ड इक्वेशन में आओ, देखो सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी, सबसे लास्ट में क्या है, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी डिस्टेंस, या वेलोसिटी पोजीशन, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने में दिख रहे हैं, ये तीनों इक्वेशन को जब आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें आपको दिखेगा चार्ज, कोई भी इक्वेशन। चलो पहले इक्वेशन की बात देखो, तो यहाँ पे क्या चार चीजें आपको दिख रही है, 1 2 3 और 4। देखिए चार चीजें। सेकंड इक्वेशन में देखो, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन। टाइम यहाँ पे दो बार आया, चार चीजें आई फिर से। यहाँ पे देखो फिर से, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, फिर से चार चीजें आई। तो जब भी इस इक्वेशन को हमें यूज करना होगा, तो आपको उसमें क्वेश्चन में हमेशा चार में से तीन चीजें प्रोवाइडेड हो, और चौथी चीज को आपको वहां पे कैलकुलेट करके निकाल लेना। जब इस चार में से तीन चीजें आपको पता है, वो तीन चीजें पुट करो, चौथी चीजें वहां पे कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है? अब इसमें v का मतलब क्या है, फाइनल, फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, x का मतलब डिस्टेंस बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, बात है। इससे हम पोजीशन भी फाइंड आउट करते हैं। t का मतलब टाइम, टाइम टेकन। पता चला सबको? ये सारे इक्वेशन क्लियर हैं। अब हम लोग इसको यूज करें, ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करें। चलो अब इसको नोट डाउन। देख क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल।
क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसमें जो जो इनपुट है वो लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, तरीका देखिए। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। समझ में आया पहला डाटा कहां से लिया? इज हैविंग एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ले लिया, लिख लिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स। तो टाइम हम यहाँ पे लिख लें, टाइम है यहाँ पे 10 सेकंड्स। तो इसमें जीरो में लिखने की जरूरत नहीं। अब कैलकुलेट क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी v कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें इक्वेशन कौन सा करना है। तो हम पहले एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। v इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है हमारा स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। हमने यहाँ पे तीन इक्वेशन लिख लिया। तो देखते हैं आपको कैलकुलेट क्या करना है, v कैलकुलेट करना है। गिवन डेटा क्या क्या? 2at, और कैलकुलेट क्या करना है? v। आप देखो तो ये चारों चीजें कौन सी इक्वेशन में आपको दिख रही है? वही इक्वेशन लगाएंगे। तो समझ में आ गया कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करना है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू v इज इक्वल टू u प्लस एडी। तो v इज इक्वल टू u 0 प्लस a 5 इंटू t 10। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 50, v की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। ये हमारा एक पार्ट का आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं एस। एस यहाँ पे भी एस हमें दिख रहा है और यहाँ पे भी एस दिख रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? सेकंड इक्वेशन लगाने के लिए आपको जो इनपुट चाहिए, यू यू पता है, टी टी भी पता है, ए भी पता है, और टी तो पता ही है। इसका मतलब ये हम लगा सकते हैं। क्या हम ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमको चाहिए वी पता है, यू भी पता है, ए भी पता है। इसका मतलब दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम लगाएंगे, दोनों इक्वेशन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग दोनों इक्वेशन लगा के देखेंगे। पहले हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ut 0 इंटू t 10 प्लस 1/2 इंटू a 5 इंटू t स्क्वायर 10 इंटू 10। ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल। आप सबको पता है कि जीरो में जब हम किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो हो जाता है। यहाँ पे हो गया 5 इंटू 5 इंटू 10, 25 इंटू 10 कितना हो गया? 250। तो एस की वैल्यू आ गई 250 मीटर से आ गया एस का वैल्यू। दोनों चीजें हमें कैलकुलेट हो गया। अच्छा, क्या हम इसी को थर्ड इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं? पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो चुकी है। 50 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इज 5 इंटू एस। तो 50 स्क्वायर मतलब 2500 इज इक्वल टू 10 इंटू एस। तो एस की वैल्यू आ गई 2500 डिवाइडेड बाय 10। 1010 कैंसल, ये आंसर आ गया 250। मतलब हम सेकंड इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, having a speed of 90 kilometer per hour, applied brake and चुप हो जाओगे, comes to stop after covering a distance of 20 meter. Find its acceleration. An object is having a speed of, मतलब इनिशियल जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 90 इंटू 5/18। ये सबसे पहला काम करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये होगा हमारा सबसे पहला काम। अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में। एक सिर्फ अब्दुल वाले क्वेश्चन को छोड़, बाकी हर जगह पे इसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे? मीटर पर सेकंड को। एंड कम्स टू स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। कम्स टू स्टॉप है ना, तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 20 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है? एक्सीलरेशन। देखो तो ये चारों चीजें कौन सी जगह पे आ रही है, कौन सी इक्वेशन में आ रही है? देखो तो जरा,
U V S और A आ रहा है ना, तो वहीं पे इनपुट करेंगे इसको। तो अकॉर्डिंग टू B square minus U square is equal to 2AS. B square is 0 square minus U square is 25 square is equal to 2 into A into 20. तो ये हो गया -625 is equal to 40 into A. A की वैल्यू आ गई -625 अपॉन 40। कट करें 5 से 1 2 5 और 5 से 8 टाइम्स। अब ये तो आगे कट होगा नहीं, डेसिमल में लाना पड़ेगा। 125 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 4 5, 8 5 जा 40, 5 0, 8 6 जा 40। तो ये आ गया 15.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये रहा। नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या हुआ? दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन का केस। तो ये हो गया इसका एक्सीलरेशन। और अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया होता तो पॉजिटिव होता। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता रिटार्डेशन कितना है तो हम क्या लिखते? वेरी गुड, ये चीज याद रखिएगा। सो द रिटार्डेशन विल बी 15.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना। स्टोन इज dropped from a bridge. If it reaches to water surface in 4 seconds, acceleration produced by gravitational force is 10 meter per second square. Find the depth of water from bridge. Stone is dropped from a bridge if it reaches to water surface in 4 seconds. And acceleration produced by gravitational force is 10 meter per second square. Find the depth of water from bridge. चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको। जब किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है, जैसे मान लीजिए इस पेन को हमने ड्रॉप किया, अभी बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या है? तो इनिशियल किसी भी चीज को जब ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इफ इट रीचेस टू वाटर सरफेस, टाइम दे रखा है 4 सेकंड। एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन को जी से भी लिख सकते हैं हम, ये भी तरीका होता है इसको लिखने। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना है डेप्थ, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। तो देखना है आपको ये है कि यू टी ए और एस कौन सी फॉर्मूला में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है ना यू टी ए और एस। तो यहाँ पे लगना फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू 0 इंटू टी 4 प्लस 1/2 इंटू ए 10 इंटू टी स्क्वायर 4 इंटू 4 टाइम्स ये वैल्यू 0 प्लस 10 इंटू 2 इंटू 4 80। तो एस की वैल्यू आ गई 80 मीटर।